नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल डरावने से, डिफरेंट से, भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। आज के एपिसोड में आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि एक छोटी सी गलती की वजह से छोटे छोटे बच्चे कैसे बुरी तरह से पॉजेस जाते हैं या कैसे उनके साथ भूतिया घटना घटनी स्टार्ट हो जाती है और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। इस कहानी में एक फैमिली है। उस फैमिली में माता पिता और दो लड़कियां हैं। जो बड़ी लड़की है उसका नाम आयुषु है और जो छोटी लड़की है उसका नाम मिश्रा है। ये लोग महाराष्ट्र के सतारा के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत मस्त, बहुत सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, किसी भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं थी। जैसा कि हर स्टोरी में होता है, पहले सबकी ज़िंदगी में अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई झटका लगता है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसा इनके साथ भी कुछ होने वाला था जिनकी इनको भनक तक नहीं थी। तो ये लोग अपनी ज़िंदगी उस सतारा के अंदर छोटे से गाँव में आराम से बिता रहे थे। जो दोनों लड़कियाँ थी वो स्कूल जाया करती थी। जो आयुषु की छोटी बहन मिश्रा थी, मिश्रा की उम्र उस टाइम पे सिर्फ 7 साल की थी। उनका जो स्कूल था उनके घर से 1 किलोमीटर इतना दूर था। तो ये लोग ना अपने आप अकेले ही चले जाया करते थे। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना अपने घर से स्कूल ऐसे पैदल ही जाया करते हैं। मतलब ज़्यादातर ऑटो रिक्शा या कोई भी गाड़ी ऐसा नहीं करते। नज़दीक स्कूल है तो बच्चे अपने ग्रुप में या अकेले ऐसे पैदल निकल जाया करते हैं। तो ये जो मिश्रा थी ये भी अपने स्कूल पैदल ही जाया करती थी। इसके जो दोस्त थे उनके साथ या अपनी बहन के साथ मस्त एक ग्रुप के साथ स्कूल जाया करती थी और आया भी करती थी। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही मस्त चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन क्या होता है ना कि मिश्रा के सारे दोस्त पहले स्कूल से घर निकल जाते हैं। स्कूल से निकल जाते हैं घर जाने के लिए, और ये ना टॉयलेट गई हुई थी, इसको लेट हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए। तो अभी जैसे ही स्कूल से बाहर निकलती है तो क्या पाती है, अरे मेरे सारे दोस्त चले गए और मैं तो यहाँ पर अकेले बैठ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, अकेले कैसे जाऊँगी। बहुत टेंशन लेने लगती है। फिर सोचती है क्या होता है, मैं तो रोज़ आती जाती हूँ, घर का रास्ता तो देखा ही है, एक काम करती हूँ अकेले ही निकल जाती हूँ। तो मिश्रा अपने स्कूल से घर आने के लिए अकेले निकल जाती है। ये दोपहर का टाइम हो रहा था। ये मस्त अपने स्कूल वाले रास्ते से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही अपने गांव वाले रास्ते में एंटर करती है, ये रोड ना थोड़ा सुनसान ही रहता था। या तो रात का टाइम हो या तो दिन का टाइम हो, कभी भी थोड़ा सुनसान रहता था। गांव के लोग ही आया जाया करते थे, बाहर के लोग यहाँ पर इतना नहीं आते जाते थे। तो ये वहाँ पर आराम से आ रही है। आते आते गर्मी का टाइम था, थक जाती है, उसको पसीना आने लगता है। उसके बाद सोचती है कि काम करती हूँ, 2 मिनट यहाँ पर आम का पेड़ है इसके नीचे बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी घर के लिए। तो पेड़ के नीचे बैठती है और अपने बॉटल में जो पानी था उससे पानी पी के थोड़ा आराम करने लगती है। अभी आराम कर ही रही होती है, तभी उसे अचानक से उसके जस्ट सामने ही मेन रोड के बीचों बीच एक डॉल दिखाई देती है। वो डॉल देख के ना अलग ही खुश हो जाती है। सोचती है कि यहाँ पर किसने इतनी सुंदर गुड़िया रखा है। वो गुड़िया ना दूर से अच्छी खासी बड़ी और सुंदर दिखाई दे रही थी। तो मिश्रा बहुत एक्साइटेड होती है, सोचती है मैं जाके ले लूँ क्या, क्योंकि लड़कियों को ना डॉल्स पसंद होती है और मिश्रा को स्पेशली बहुत ज़्यादा डॉल्स पसंद थी। वो हमेशा डॉल्स से खेला करती थी। उसके घर वाले कहीं पर भी जाते थे उसके लिए डॉल ज़रूर लेके आते थे। तो उसको ना देख के बहुत एक्साइटमेंट होती है। सोचती है कि काम करती हूँ, मैं फटाक से जाती हूँ और डॉल उठा लेती हूँ, जिसकी है वो आए ले, उससे पहले मैं फटाक से लूँगी और घर लेके भाग जाऊँगी। ऐसा ही करती है। वो डॉल के पास जाती है और देखती है, अरे यार दूर से तो डॉल इतनी अच्छी दिखाई दे रही थी, ये सामने से इसके कपड़े थोड़े फटे वटे क्यों लग रहे हैं और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें चुभाई हुई है, थोड़ी सी अलग सी अजीब सी क्यों दिखाई दे रही है। दूर से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। फिर सोचती है क्या करने का है, डॉल है ना, अभी उसमें कुछ चुभाया हो या गंदी हो या फटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो ऐसा सोच के वो डॉल को अपने बैग में डालती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। अपने घर पे पहुंचती है, मस्त हाथ मुंह धोती है, खाना खाती है और उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड थी कि अपने रूम में जाऊंगी और फाइनली अपने डॉल को देखूंगी। वो ऐसा ही करती है, फटाफट जल्दीबाजी में खाना खाती है और अपने रूम में जाके बैठ के अपने डॉल को प्यार से देखने लगती है।
है। जो उसकी डॉल थी ना, उसके बाल भी बहुत सुंदर एकदम लंबे लंबे से थे। वो डॉल के बाल को एक छोटा सा कॉम्ब रखी थी, उसे कंघी करती है, उसको थोड़ा सा सजाती है, उसको दूसरे कपड़े पहनाती है, जो उसके पास दूसरे डॉल से कपड़े थे उसमें से निकाल के पहनाती है। उस दिन ना मिश्रा बहुत ज़्यादा खुश थी जिस दिन वो डॉल उसको मिली थी। उसके बाद वो आराम से सो जाती है, शाम का टाइम होता है, फिर वापस उठती है, थोड़ा बहुत बाहर जाती है, दोस्तों के साथ खेलती है, फिर रात में आती है घर पे, रात में खाना वाना खाती है और आराम से सो जाती है। इसकी ज़िंदगी में 3 दिन तक जो दिन था ना डॉल के बाद का, वो बहुत अच्छा एकदम सुकून वाला, एकदम रिलैक्स वाला गया। मतलब ना उसकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा था कि पहले से कोई भारीपन था और डॉल के आने की वजह से सब कुछ हल्का हो गया है। उसको ऐसा लगता था मेरे सारे काम मेरी डॉल कर दे रही है। जो मिश्रा थी ना बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन 3 दिन बाद अचानक से मिश्रा, दोपहर का टाइम हो रहा था, छुट्टी वाला दिन था, संडे का दिन था, अपने घर के आंगन में खेल रही थी, अचानक से उल्टी करती है अचानक से। तो घर वाले देखने आते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, उल्टी क्यों कर रही है। और जैसे घर वाले आते हैं और देखते हैं तो क्या पाते हैं कि मिश्रा खून की उल्टी कर रही है। और उसके उल्टी में बहुत सारे कीले, बहुत सारी पिन होती जो कि साड़ी वाड़ी या किसी चीज़ में लगाते हैं, वैसी वाली पिन, सेफ्टी पिन, और बहुत सारे कंकड़ वंकड़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके उल्टी में मिली है। उल्टी करते से उसकी उल्टी में ऐसी चीज़ें निकलती है, पूरी खून की उल्टी थी। घर वाले लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे हो सकता है। उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर पूरा जांच वाच करता है और बोलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, हो सकता है उसने उल्टी करी होगी, कुछ गलती से खा ली होगी, इसलिए उसके उल्टी में ऐसी चीज़ निकली होगी, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लो। ऐसा बोलता है डॉक्टर, तो ये लोग घर पे ला लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने सोचे भी नहीं थे कि आज के बाद से मिश्रा की ज़िंदगी कैसी होने वाली है। क्या होता है कि आज रात जिस दिन डॉक्टर के पास से आए थे, जिस दिन इसने उल्टी की थी खून की, ये आराम से अपने बेड पे सो रही होती है, अपने बेड पे रात में सो रही होती है। आधी रात के टाइम में इसके कमरे से ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी जो बहन थी आयुषु, वो और उसके मम्मी पापा सब भागते उसके कमरे में जाते हैं। उसके कमरे में जाते हैं तो क्या पाते हैं, जो मिश्रा है वो इतने ऊपर हवा में लटकी हुई पड़ी हुई है, पूरी तरह से जैसा आपने भूतिया फिल्मों में देखा होगा कोई इंसान हवा में कैसे लटका रहता है, वैसी मिश्रा दिखाई दे रही थी। घर वाले लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसको कैसे कैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बेड पे लिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग लिटा नहीं पा रहे थे। उसकी बॉडी अपने आप हवा में ऐसे तैर रही थी और वो बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रही थी। उसने ऐसे हाथ पकड़ी और अपना बाल उखाड़ डाली और बाल उखाड़ कर सीधा खाने लगी ज़ोर ज़ोर से। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके यहाँ से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून की उल्टी कर रही है, उसके मुंह से काली काली अजीबोगरीब पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल रही है। पूरे हाथ पैर में चोट के निशान आ गए, जैसा कि भूतिया फिल्मों में कोई इंसान पजेस होता है, वैसी हरकत हो रही थी मिश्रा के साथ। उसके घर वाले लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसको जैसे तैसे करके पकड़ते हैं और बेड में बांध देते हैं और पूरी रात उसके पास बैठ के बिताते हैं। सोचते हैं कि अब ये नॉर्मल होगी, तब ये नॉर्मल होगी, लेकिन मिश्रा नॉर्मल नहीं होती है। पूरी रात वैसे ही चिखती है, चिल्लाती है, हाइपर रहती है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी इनके घर पे आती है, मिश्रा अचानक से आंख बंद करती है और सो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, अभी इतनी ज़्यादा हाइपर लग रही थी और रोशनी होते से ही ये अचानक से सो कैसे गई। लेकिन घर वाले लोग ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, उसको सोने देते हैं। और जैसे ही दोपहर का टाइम होता है, मिश्रा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी, पापा, दीदी, ये क्या हो गया? आप लोगों ने मुझे बांधा क्यों है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ, आप लोगों ने मुझे बांधा क्यों यहाँ पर बेड में? मुझे क्या हो गया ये? तो सब लोग भागते उसके कमरे में जाते हैं। उसके कमरे में जाते दिखते कि मिश्रा बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। पूछती है मिश्रा रोते हुए, मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे बेड में क्यों बांधा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा तू ठीक है ना, तू नॉर्मल है ना, तू बहुत अजीबोगरीब हरकत रात में कर रही थी, इसलिए हमको मजबूरी में बांधना पड़ा था। वो बोलती है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्या कर रही थी? मम्मी पापा बोलते हैं, पता नहीं बेटा, हम खुद नहीं समझ पा रहे तेरे साथ क्या हो रहा है, तू क्या कर रही है। ये मिश्रा बोलती है, मम्मी पापा, मुझे एक सपना याद है बस।
वो पूछते क्या सपना, कैसा सपना? बोलती है कि मैंने रात में सोई थी, मुझे एक सपना आया था कि अपने घर में कोई अजीबोगरीब दिखने वाली बहुत ही बड़ी सी डॉल घुस गई है और उसने आपको मार दिया है, यानी कि पापा को, और मम्मी आपको भी मार दिया है, दीदी को भी मार दिया है। और उसके बाद वो डॉल आती है और मुझे यहाँ से पकड़ के नोच नोच के खाने लगती है। मैं ये सपना देखती हूँ और ज़ोर से चीख के उठती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अभी उठ रही हूँ और मैंने खुद को यहाँ पर बंधा हुआ पाया। घर वाले लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है। घर वाले लोगों को लगता है इसको दौरे तो नहीं पड़ रही है, पागल तो नहीं हो रही है। सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, रात में जो भी हुआ था अब ठीक तो हो गई है। तो उसको खाना वाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, उसके यहाँ से बाल उख रहा था, दर्द हो रहा था, वहाँ पे थोड़ा बहुत दवाई लगाते हैं, जो चोट के निशान थे वहाँ पे दवाई लगाते हैं। और पूरा दिन मिशा का अच्छा खासा बीत जाता है, लेकिन बॉडी में बहुत पेन था, सिर में दर्द हो रहा था, जहाँ से उखड़ा था बाल वहाँ पे दर्द हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकल जाता है, खाना वाना भी आराम से खाती है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे वापस से आज रात का टाइम होता है, आधी रात के टाइम में, रात की 1:30 बजे के करीब मिशा के रूम से वापस से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और घर वाले वापस से भागते हुए मिशा के कमरे में जैसे ही जाते हैं, क्या पाते हैं कि मिशा अपना सिर जोर जोर से दीवार में मार रही है और खुद को बहुत ही बुरी तरह से घायल करके रख दी है। बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। अब वापस से घर वाले लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, क्या हरकतें कर रही है, हम क्या करें। वापस उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मिशा के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी कि वो ऐसे मार रही थी ना एक हाथ, तो उसकी मम्मी पे भी ऐसे फिका जा रही थी, पापा भी फिका जा रहे थे, उसकी बहन भी फिका जा रही थी। तीनों मिल के उसको नहीं संभाल पा रहे थे। वो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलते हैं, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करते हैं। 5-6 हट्टे कट्टे मुस्टंडे आदमी लोग आते हैं, तब जाके मिशा को कैसे तैसे पकड़ के कंट्रोल करके एक बेड में बांधते हैं। उसके बाद भी उसकी जो हरकतें थी वो नॉर्मल नहीं हो रही थी, वैसे ही चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पागल हो रही थी। तो अब पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं कि ये आपकी लड़की नॉर्मल नहीं है, इसके साथ ज़रूर कुछ बहुत ही ज़्यादा भूतिया हो गया है, या तो ये पॉजेस हो गई है, कुछ तो हुआ है, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आप जल्दी से किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाओ और इसको दिखाओ। तो घर वाले लोग बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं कोई बाबा तांत्रिक कहाँ रहता है, क्या चीज़ है, हमको नहीं मालूम। तो एक पड़ोसी था, बोलता है कि मेरे पहचान में है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो गाँव है ना, उस गाँव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जिनका नंबर मेरे पास है, मैं उनको फ़ोन करके बुलाता हूँ। वो आदमी तांत्रिक बाबा को फ़ोन करके बुलाता है। तांत्रिक बाबा आते हैं और घर में एंटर करते से ही बोल देते हैं बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। सब लोग बोलते क्या अनर्थ हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? इसकी मम्मी रोने लगती है मिशा की। तो बाबा बताते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को होना नहीं चाहिए। वो चीज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि जब तक वो आपके घर में रहेगी आपकी बेटी जिंदा नहीं बच सकती। बेटी तो बेटी, आप लोग भी जिंदा नहीं बच सकते। वो आपके खून की प्यासी हो गई है। घर वाले पूछते बाबा जी लेकिन क्या चीज़ है, क्या चीज़, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी बोलते हैं वो चीज़ आपकी लड़की ही बताएगी, क्योंकि आपकी लड़की ने बीच रोड से तिरमुहानी जो 3 रोड होता है वहां से उसने कोई तो ऐसी चीज उठाई है जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। वो आपकी बेटी ही बताएगी। बोलते घर वाले कि वो तो बिल्कुल पागल हो गई है, वो तो कुछ बता भी नहीं पा रही है, उसकी हालत नहीं बताने लायक। बाबा बोलते हैं मैं किस लिए आया हूँ, मैं पूछता हूँ ना। बाबा जाते हैं मिशा के पास, झाड़ फूक करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे मंत्र फूकते हैं और ज़्यादा आक्रामक हो जाती है वो, बहुत सारे जल छिड़कते हैं, भभूत डालते हैं। उसके बाद जाके मिशा की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। तो बाबा जी पूछते हैं बता कौन सी चीज़ है वो, तू किस चीज़ के अंदर घुस के इस घर में एंटर की है? तो मिशा चीखते हुए बोलती है नहीं बताऊंगी। बाबा जी बोलते हैं बताना पड़ेगा, बता तू किस चीज़ में एंटर की है इस घर में। तो मिशा बोलती है उस गुड़िया के अंदर, और मैं हमेशा से उस गुड़िया के अंदर ही रहती हूँ, और ये मुझे अपने घर पर लाई है तो मैं सबको खा जाऊंगी, तभी इस घर से वापस किसी और घर में जाऊंगी। तो बाबा जी बोलते कहाँ रखी हो गुड़िया, बता।
बोलती है नहीं बताऊंगी। बहुत कोशिश करने के बाद, पूछने के बाद भी कोई भी जो हल था नहीं निकल रहा था। जो मिशा थी कुछ नहीं बता रही थी, कोई भी चीज़ नहीं हो रहा था। बाबा जी बोलते हैं ये काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा, पूरे घर में ढूंढो, कोई तो गुड़िया है आपके घर में जो सब कुछ कर रही है। घर वाले लोग ढूंढना चालू करते हैं, पूरे घर में ढूंढते हैं, कहीं पे नहीं मिलता है। मिशा घर में ढूंढते कहीं पे नहीं मिलता है। मिशा के बेड के नीचे वो डॉल पड़ी हुई थी, जो डॉल बहुत ही ज़्यादा गंदी सी, क्रीपी सी दिखाई दे रही थी। उसकी शक्ल अजीबोगरीब लाल तरह से, जैसे खून उसके शक्ल पे लगा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा था। उसकी मम्मी निकालती है, बाबा जी बोलते हैं वहीं पर रखो उसको, आप में से कोई भी उस गुड़िया को अब हाथ नहीं लगाएगा। उसकी मम्मी के ऊपर कोई जल छिड़कते हैं बाबा जी शुद्ध करने के लिए, और बहुत मंत्र पढ़ते हैं, झाड़ फूक करते हैं। उसके बाद बाबा जी बोलते हैं कि आप एक काम करो, सबसे पहले इस गुड़िया को जलाओ, यहीं पे जहाँ पे है वहीं पे रहने दो। जो सामग्री मंगा रहा हूँ वो लकड़ियाँ, वो सामग्री लाओ और गुड़िया को जलाओ। मिशा के पापा उस गुड़िया को वहाँ पर जलाते हैं, और जैसे ही गुड़िया जलने लगती है, मिशा चीखना चिल्लाना और जोरों से स्टार्ट कर देती है, जैसा कि वो तड़प रही, वो अंदर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जैसे जैसे करते करते 1-1.5 घंटे के अंदर मिशा को नॉर्मल किया जाता है। उसके बाद मिशा बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद सीधा दूसरे दिन दोपहर में उसकी आँख खुलती है। उसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से बेकार हो गई थी, अजीबोगरीब हरकत की वजह से कमज़ोर सी हो गई थी। उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है, तब जाके मिशा ठीक हो पाती है। और आज के डेट में मिशा पूरी तरह से ठीक है। लेकिन उनके पूरे गांव को, मिशा की फैमिली को, आयुषू को, सबको एक सबक मिल गया कि रोड पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही उठा के घर पे लाना चाहिए। आप लोग बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है वो कैसी गुड़िया होगी जो मिशा की लाइफ इस तरह से खराब कर दी थी। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे खौफनाक वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।